जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे शांति को मजाक करने के कारण बाबा ने श्राप दे दिया था, जिसके कारण वो पूरी तरीके से गंजी हो जाती हैं। अब उसके घर में नई बहुएं आने की तैयारियां चल रही थी। अब आगे शांति की 3 बहुएं आ जाती हैं। शांति ने खास करके उन लोगों को उनके बालों को देखकर ही पसंद किया था। मैंने तो टकली होकर पूरी जिंदगी काट दी, लेकिन तुम तीनों के बाल पूरे घर की शान होने चाहिए। किसी के भी बाल कम हुए तो वो मेरे घर में नहीं रहेगी। इस घर में प्यार और इज्जत के साथ रहना है तो अपने बालों का ख्याल रखना होगा। जी माँ जी, आप चिंता न करें। मेरे बाल तो इतने बेशर्म हैं कि मैं आज गंजी हो जाऊं तो कल ही बढ़कर घुटने तक आ जाएंगे। माँ जी, मेरे बाल तो कभी एक भी नहीं झड़े, चाहे मेरी माँ ने कितना ही चुटिया पकड़कर पीटा हो मुझे। अरे माँ जी, मेरी तो दादी के बाल आज भी ऐसे हैं। माँ के तो आपने देख ही लिए हैं। मेरे बाल की तो बिल्कुल ही चिंता न करें आप। शांति बहुओं के लंबे बालों को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। माँ जी, हाय रे, मेरे बाल के तो गुच्छे गुच्छे निकल रहे हैं। शांति हैरान रह जाती है, पर अब भी उसे बाबा का दिया हुआ श्राप याद नहीं आता है। धीरे धीरे करके तीनों बहुओं के बाल भी गिरने लगे। अरे शांति, क्या हो गया? अब क्यों परेशान दिख रही हो? अरे क्या बताऊं, पहले मैं टकली हो गई, अब मेरी तीनों बहुएं भी टकली होने वाली है। देख शांति, अब तो मामला कुछ और दिख रहा है। कहीं कभी किसी ने तुझे कोई श्राप तो नहीं दिया? अरे हाँ, वो बाबा आए थे 20 साल पहले। अब शांति की तीनों बहुएं भी पूरी तरीके से टकली हो जाती हैं। हाय रे, पापा ने कहा शादी करवा दी, मैं तो गंजी हो गई। ये सब सासू माँ को मिले उस श्राप के कारण है। और कैसे हम लोगों को बोल रही थी बाल नहीं तो घर पे रहने नहीं देंगी। अरे केस कर दो ऐसी औरत पर। माफ कर दो, क्या करूं अब मैं? तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। मुझे उस बाबा की कुटिया मिल गई है, कल सुबह तुम चारों तैयार रहना। फिर क्या था, अगले दिन चारों ही बाबा की कुटिया में चली जाती हैं। ये टकली औरतें कहाँ मेरी कुटिया में घुसी आ रही हैं? बाबा जी, आप तो ज्ञानी, परम ज्ञानी हैं, फिर क्यों हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं? ये शोभा नहीं देता आपको। तो क्या तुझे शोभा देता था जो आज से 20 साल पहले तूने मेरा मजाक उड़ाया था? पापा मुझे माफ कर दो, मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी काट ली, लेकिन इन बच्चियों का क्या कसूर है? मेरी सजा इन्हें ना दे। लाख कोशिशों के बाद बाबा भी मान जाते हैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन आज के बाद किसी का मजाक उड़ाया तो? नहीं नहीं बाबा जी, मैं तो किसी का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, मेरे तो संस्कार ही ऐसे नहीं है। हाँ बाबा जी, किसी ज्ञानी बाबा का मजाक उड़ाना तो बहुत बड़ा पाप है। तीसरी भी बाबा से माफी मांगने लगती है। बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी है, प्लीज अब मेरे बाल भी मुझे। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।